हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ नथिंग बट। आज हम नथिंग बट के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड को दो बार देखते हैं, जैसे पानी ही पानी, खुशियाँ ही खुशियाँ, मेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बाढ़ के दौरान मैंने वहाँ पानी ही पानी देखा, उसके पास पैसा ही पैसा है, उसके जीवन में गम ही गम है। इस तरह चिड़ियाघर में जानवर ही जानवर होते हैं। तो इस तरह जब एक ही वर्ड दो बार आए तो आप उसे कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है दोस्तों। नथिंग बट की मदद से आप उस सेंटेंस को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। एक पैटर्न फॉलो करना चाहें तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं नथिंग बट के वाला। सबसे पहले आप लगाइएगा सब्जेक्ट, फिर आप आ जाइए हेल्पिंग वर्ब पर, फिर आप लगाइए नथिंग बट और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होगा जैसे पानी ही पानी में, ये पानी जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम बनाते हैं। मैंने वहाँ पानी ही पानी देखा। मैंने यानी मैंने को कहा आई। कौन सा टेंस है दोस्तों? देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों वैसे तो पैटर्न कहता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो डिड नहीं लगाई जाती, और क्या किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव बनाया जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो देखना को सी कहते हैं, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ, आई सॉ, राइट। अब देखिए नथिंग बट, आई सॉ नथिंग बट, और अब आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट पानी ही पानी, तो नथिंग बट वाटर। अब आप एक सवाल पूछ रहे होंगे कि यहाँ तो पानी ही पानी, खुशियाँ ही खुशियाँ, पैसा ही पैसा, गम ही गम, जानवर ही जानवर, ये दो बार है, तो ऐसे में दो बार लगाना पड़ेगा क्या? जी नहीं, आपको ये वर्ड सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, दो बार नहीं। तो हो जाएगा आई सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने पानी ही पानी देखा। अब यहाँ देखिए आई सॉ नथिंग बट वाटर वहाँ भी है, तो देयर, आई सॉ नथिंग बट वाटर देयर, हम इस देयर को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते। आई सॉ देयर नथिंग बट वाटर, आई सॉ देयर नथिंग बट वाटर, या आई सॉ नथिंग बट वाटर देयर। बहुत आसान है, समझ रहे हैं? तो सिर्फ एक ही बार इसे यूज करना है जो वर्ड दो बार आया है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट देख सकते हैं पैटर्न, तो देयर लगेगा, है ना, देयर लगाया जाएगा। पर अब आप कहेंगे देयर कैसा सब्जेक्ट है? तो जब इस तरह के वाक्य होते हैं तो उनमें देयर सब्जेक्ट लगाया जाता है, और फिर देयर के बाद जब कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए तो याद रखिए इस देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होता। जब देयर बीच में या लास्ट में आए तो इस देयर को वहाँ कहते हैं, पर शुरू में आए और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो ये वहाँ नहीं होता। तो अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, आप देख सकते हैं, तो इज आ जाएगा, देयर इज, राइट। और उसके बाद आ जाएगा नथिंग बट, पैटर्न देख सकते हैं आप, देयर इज नथिंग बट, फिर आ जाइए खुशियाँ, एक बार लिखना है, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस उसके जीवन में। अगर ये मस्कुलाइन जेंडर है तो हिज, फेमिनाइन जेंडर है तो हर, इन हिज लाइफ देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, ही हैज नथिंग बट मनी, उसके पास धन ही धन है, यानी उसके पास धन के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ देखिएगा आप, यहाँ नथिंग बट का मतलब पानी पानी, नथिंग बट वाटर यानी पानी पानी, आप इस बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु न समझें। इसका मतलब हो जाएगा नथिंग बट का मतलब के सिवाय। जैसे बाढ़ के दौरान मैंने, आई सॉ नथिंग बट वाटर देयर, मैंने वहाँ
पानी ही पानी देखा, या यूँ कह दूँ पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा। मैंने वहाँ पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा, यानी मैंने पानी ही पानी देखा। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यानी खुशियों के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थियों आपको आज की इस कक्षा में मज़ा आया होगा और आपने सीखा होगा कि जब एक ही वर्ड दो बार आए तो उसे नथिंग बट की मदद से बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है। इस तरह मैंने वहाँ पानी ही पानी देखा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लगा दीजिएगा नथिंग बट और फिर ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जो वर्ड दो बार आया है उसे सिर्फ एक बार ही लिखना है, वहाँ है इसलिए देयर।